अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। वो इस तरह से कि हम अपनी आम लाइफ में बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं चीज़ों में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सोचते हैं कि ये तो हमारे काम की नहीं है और उसका कुछ पोर्शन हम इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी हटा देते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, पानी पीते हैं, तो उन बॉटल्स को तो अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन अगर उन्हीं बॉटल्स का हम प्लांटर बनाते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। उन्हीं बॉटल्स के जो है फ्लावर्स बनते हैं, आम शॉपर्स जो होते हैं उनके फ्लावर्स बनते हैं, जो मैंने आपको बनाने भी सिखाए हैं। तो इस तरह जो है वो हम जब चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं और तो बड़ा मज़ा आता है। यही बात जो है वो गार्डनिंग में भी, गार्डनिंग कह रही हूँ मैं, किचन के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको हम इस्तेमाल करके कंपोस्ट बना लेते हैं। इसके अलावा हम जो सैलड वगैरह खाते हैं, और सर्दियां हैं, सर्दियों में तो आपको पता है वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की सब्ज़ियां आती हैं और सैलड का इस्तेमाल भी सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और चाइनीज़ का इस्तेमाल भी कुछ ज़्यादा ही होता है। तो उनमें बहुत सी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनके जो नीचे के रूट्स वगैरह होते हैं हम फेंक देते हैं, लेकिन अगर उन्हीं रूट्स को लगा लिया जाए, उन्हीं चीज़ों को लगा लिया जाए तो उनको दोबारा से हमें उनकी अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये मेरे पास जो है वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये मूली है। मूली हम लोग अक्सर जो है वो फेंक देते हैं, ये पोर्शन, बल्कि ज़्यादातर हम फेंक ही देते हैं। नीचे से मूली ले ली और ऊपर से जो इसका ये पोर्शन है और ये हम फेंक देते हैं, क्योंकि ये वैसा होता है, रूट्स वगैरह का हम समझते हैं कि ये बेकार है, पत्ते निकले थे, पत्ते हमने इस्तेमाल कर लिए। बिल्कुल इसी तरह हम देखें चुकंदर इस्तेमाल करते हैं और ये पोर्शन हम फेंक देते हैं, और प्याज के भी ये पोर्शन तो लाजमी ही हम फेंकते हैं, इसलिए कि ये तो हमारे काम का नहीं होता, तो हम इसको फेंक देते हैं। और इसके अलावा गोभी वगैरह, तो ये चीज़ें हम फेंक देते हैं, ये हमारे इस्तेमाल में होती है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को अगर हम ग्रो करें तो हम इनके लीव्स हासिल कर सकते हैं, और अब यकीन कीजिए इतना मज़ा आता है कि इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल आप फेंकने वाले हों आप फेंक दें, लेकिन दोबारा से आप उनको ग्रो करें और इनसे चीज़ें निकल आएँ, इनसे लीव्स निकल आएँ। और ना सिर्फ ये कि हम उनको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इनकी जब अगर ये बहुत अच्छी ग्रोथ इनकी हो जाती है तो इनसे सीड्स भी बन जाते हैं जो हम दोबारा से लगा सकते हैं। तो मैं तो काफ़ी अरसे से लगा तो रही थी, जैसे ये चुकंदर है, टर्निप जो है ये मैं लगाती हूँ, और मूली भी लगाती हूँ, लेकिन जो ये बंद गोभी है इसका मैंने पहली बार लगाया और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ग्रोथ भी हुई और हमने यूज़ भी की, और भी कुछ लगी हुई है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसी तरह प्याज, इस तरह की प्याज का तो मैंने कभी नहीं लगाया था, बस सुनती रहती थी कि ये लगता है, इसके सीड यहाँ से रूट्स निकलती हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये एक जो है, ये देख रहे हैं आप, ये छोटी सी रूट बन गई है इसकी। ये मैंने कल रात रखा है, और इसके सराउंडिंग में मैंने सारी जो इसकी ये सूखी सी इसकी थी ना चीज़ें, छिलके विलके, वो मैंने हटा दिए। तो अब देखें कि ये इसमें ये एक रूट बन गई है। तो मैंने देखा है अक्सर कि होता ये है कि ये पानी में लगा दें तो फिर बहुत सारी रूट्स बन जाती हैं, ये सब आता है, लेकिन मैंने तो जब भी लगाया मेरी तो ये प्याज जो हमेशा ख़राब ही हो गई। थोड़ी सी रूट्स बनी, अगले दिन तो वो ख़राब, जैसे अभी ये बनी है ना रूट्स, ये रूट्स बनी है एक दिन में बनी है, रात को मैंने रखी है और देखिए ये रूट बननी शुरू हो गई। लेकिन 2-3 दिन रखूँगी और कुछ भी करूँगी ना, मेरी ये ख़राब हो जाती है। तो मैंने इस तरह नहीं किया, बल्कि मैंने क्या किया कि एक दिन पानी में रखने के बाद मैंने इसको देखें ये लगा दिया। अब आप ये देखें, ये वेस्ट था, ये डब्बा, मटेरियल का डब्बा मेरे पास रखा था, मैं भी फेंकने जा रही थी और मैं तो उसको यूज़ कर लेती हूँ। अब ये थोड़ी सी नीचे ज़्यादा टूट गया था तो मैंने कहा इसको फेंक देती हूँ, लेकिन ये मेरे पास इस तरह के ना ये थी, तो मैंने कहा चूँकि बहुत ही हम इस्तेमाल करते हैं प्याज तो किचन में, और इतना तो ये फेंक देंगे, तो मैंने कहा चलो फेंकने से बेहतर है क्यों ना मैं इसमें लगा के देखूँ क्या लग जाएगा। तो आप देखें इतना अच्छा लग रहा है, ये इतने ज़बरदस्त प्याज निकल आई, और आप नीचे देखिए ये निकल रही हैं, सारी निकल रही हैं, और ये इसको लगाए हुए अभी मेरे ख्याल है 10 दिन हुए होंगे। तो पहले तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला कि पता नहीं भाई इस डब्बे में लगेंगी नहीं लगेंगी, लेकिन ये सारी लगी, 4 लगाई थी, और अब आप देख सकते हैं चारों ये फेंकने वाला था ये चीज़, और इससे ये लीव्स मिल गए। तो ये है ना मज़े की बात, इतना ज़बरदस्त है कि जो चीज़ हम फेंक रहे हों और उसको हम लगा लें और उससे हमें ग्रोथ भी मिल जाए अच्छी सी। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने ये कैबेज लगाई थी, एक का तो हमने जज्बात में आके वो ज़्यादा ज़ोर से उसके लीव्स काट लिए, तो वो तो बेचारी यहाँ थी,
यहाँ से वो ख़त्म हो गई, लेकिन इसको मैंने कहा ज़्यादा बात ही नहीं होना है, इसको ज़रा आराम से देखते हैं क्या होता है। नहीं खाते इस दफ़ा इसके लीव्स, क्योंकि ये इतने मज़े के इसके लीव्स थे, मैंने थोड़े से खाए, वो शायद घर में लगे थे इसलिए और भी अच्छे लगे। तो ये देखें, ये मैंने लगाया। अब मैंने एक यहाँ भी लगा दिया है, एक यहाँ और लगा दिया है, अभी वो निकला नहीं है तो कल ही लगाया है। तो आप देखें इसमें भी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। इसी तरह टमाटर के सीड जो थे, टमाटर का एक पोर्शन थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो मैं उसको फेंकने जा रही थी, मैंने कहा चले इधर ही डाल देती हूँ। ये देखिए आप, मैंने उसके टमाटर के जो पीसेस थे वो मैंने यहाँ डाल दिए थे। आप देखिए इससे भी प्लांट निकल आए। तो हम किचन में से अपनी कोई भी चीज़ फेंक नहीं सकते, यानी हम अपने किचन में वो चीज़ें जो हम फेंक देते हैं उनसे भी हम ग्रोथ कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ कि ये देखिए, ये मैं सैलेड के लिए लाई थी, तो मैंने कहा कि चलो वो तो हम बंद गोभी लगाते हैं, ये इस पर्पल वाली को लगा के देखेंगे। खैर मैंने लगाए तो नहीं, मैंने इसको ऐसे ही पानी डाल के रखा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखें इसकी ये रूट्स भी बननी शुरू हो गई हैं। इतना ज़बरदस्त मुझे लगा, ये देखिए इतनी बड़ी सी इसकी बन गई हैं। और ये देखिए सारे यहाँ से इसके प्लांट्स भी बनने शुरू हो गए। मेरे पास इसके सीड तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि इसको लगाऊंगी, इसका काट के इतना पोर्शन, यानी यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी, बाकी सैलेड में इस्तेमाल कर लूँगी, और ये पोर्शन मैं लगा दूँगी। तो देखती हूँ कि हो सकता है इसमें फ्लावरिंग हो जाए बाद में, और इसमें लीव्स भी बन जाए, मतलब सीड बन जाए, तो फिर मेरे पास इसकी ज़बरदस्त सी सीड भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसको लगाने के लिए ना आज मैं लगाने जा रही थी, तो मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, और फिर देखेंगे क्या होता है कि ये इसके क्या होता, किस तरह इसकी ग्रोथ होती है। तो मैंने एक पॉट लिया है, इस पॉट के अंदर जो है मैंने अपने गार्डन की सॉइल 50% ली है, 25% सैंड ली है, और 25% मैंने गोबर की खाद ली है। इसको मैंने खूब अच्छी तरह ये मिला लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या। अच्छा, मुझे चुकंदर बहुत पसंद है, तो मैं इसको स्पेशली लगाऊंगी। इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, और या तो सादे खाएं या आप मिक्स सब्ज़ी के साथ खाएं तो बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं इसको पूरा अंदर नहीं दबाऊंगी, मैं थोड़ा सा पोर्शन इसका सामने रखूंगी और थोड़ा सा मैं इसको दबा दूंगी, ताकि जब इसके निकल आएंगे लीव्स तो उसी लिहाज से फिर मैं इसको और दबा दूंगी। तो इस पॉट में मैं 3 लगाऊंगी, मेरे पास 3 ही है। और आप देखिए इसमें तो अभी से जो है वो लीव्स भी निकलने शुरू हो गए। और अमन होता ये है कि इसको हम निकाल के फेंक देते हैं, बाकी उबाल लेते हैं, या कच्चा खाना हो तो लोग ऐसे भी खाते हैं, और बाकी पोर्शन हम ये फेंक देते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको, चूँकि मैं लगाती रहती हूँ काफ़ी अरसे से, मैंने दफ़ा लगाया नहीं है, तो मैंने कहा कि चलिए आप लोग से भी करती हूँ, हो सकता है आप लोग को ये आइडिया ना हो, या बहुत से लोग ऐसे भी माशाल्लाह बहुत आप लोग इंटेलिजेंट है, आप लोग तो लगाते भी हैं। तो मैंने कहा कि चलिए, मैं जिनको नहीं पता होगा उनको तो ये पता भी चल जाएगा। अब ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया है, और मैं हल्का सा पानी डालूंगी, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। मैंने ड्रेनेज होल बहुत अच्छा रखा है, सॉइल इसकी बहुत ज़बरदस्त है, सैंडी सॉइल भी है समझिए आप, इसमें गोबर की खाद भी 25% है, और 50% मेरे जो घर की जो सॉइल है ना वो मैंने ले ली है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, और इसको हम धूप में नहीं रखेंगे, शेडी प्लेस में रखेंगे, इसलिए कि अभी इसमें ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई होगी, जब हो जाएगी फिर हम देखेंगे। ये मैंने पानी डाल दिया है, बहुत ज़्यादा अभी मैं नहीं डालूँगी, चेक करूँगी, इसलिए कि थोड़ी सी मिट्टी गीली भी नीचे से है। इसी तरह से हम गाजर भी लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अक्सर दिखाया है, वो तो मेरे इतने ज़बरदस्त गाजर हुए थे जो मैंने पहले आपको दिखाए थे। अब देखिए इसमें भी दोबारा से निकलनी रूट्स शुरू हो गई हैं। अब मैं इसको भी लगा दूँगी किसी जगह पे। इसी तरह हम जो है, मैंने सोचा था कि भाई मनी प्लांट तो हम पानी में लगाते हैं, कोई और प्लांट जो अपनी टेबल पे रखना चाहें, हम लगाना चाहें, तो क्या वो पानी में लग जाएगा। तो आप ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसके रूट्स, ये देख रहे हैं आप, सारे रूट्स इसके अंदर इस प्लांट के बन गए। तो मैं एक छोटे से पॉट में, अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक छोटे से पॉट में इस प्लांट को रखूँगी। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए क्या ज़बरदस्त इसकी रूट्स हैं, देख रहे हैं आप, इतनी ज़बरदस्त इसकी रूट्स हैं। और अब मैं जिस तरह मनी प्लांट रखती हूँ, इसको मैं अंदर डाल दूँ, ना तो ये साहब नाराज़ ना हो जाए। चलें, इसको मैं अभी छोटे से पॉट में लगाऊंगी, और मैं टेबल पर रखूँगी वाइट पॉट में, कुछ इसके और भी इस तरह के लीव्स लेके, पोर्शन लेके। तो इस तरह से हम अपने घर में मनी प्लांट के अलावा और भी कोई प्लांट लगा सकते हैं पानी के अंदर। कितना क्यूट लगेगा ना, और ये पूरे रेड हो जाते हैं। तो ये इस तरह से आप ज़रूर लगाने की किया करें, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया करें, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप देखें ये भी हो जाएगा, कैरेट भी पानी में लग सकता है, मनी प्लांट भी पानी में लग सकता है। और इसको आपको शायद याद हो, मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था, और उस वक्त से आप लीव करें, पानी बिल्कुल इसमें नीचे चला गया था।
अभी मैंने पानी डाला है और ये इसके रूट देखिए, यानी ये प्लांट भी हम पानी के अंदर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कीजिए, अपने घर में लगाइए और इंजॉय कीजिए। किचन में जो चीज़ फेंकने वाली हो उससे भी आप कंपोस्ट बनाइए, उससे लगाइए, बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।